हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर 6 को स्टार्ट किया था जिसका नाम था लाइंस एंड एंगल्स। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिक्स टर्म्स देखे थे स्टार्टिंग में कि कौन से एंगल, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे लास्ट में, अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं किए हैं इस चैप्टर पे। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है, क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने कम लगाए हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं कोई चीज़ तो हम लोग का मेन मोटिव होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को सीख लेना, जो भी पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को सीख लेना। मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमारा मेन मोटो क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है उस चीज़ को पढ़ने का, कि हम इस चीज़ का कॉन्सेप्ट सीख लें और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसको अप्लाई करना। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना ही काफ़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना हाँ बहुत ज़रूरी है, उसको जानना आना चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो अप्लाई कैसे होगा? कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस के ऊपर। जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं, कि फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो हम लोगों ने सीखा है या हम लोगों ने जो जाना है वो सही है कि नहीं, और हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियोस में कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी एनसीईआरटी से, ताकि ये चैप्टर जहां तक हम लोग आज खत्म कर ले जाएंगे उसमें हम लोग सॉलिड हो जाएं, उस चीज में हमको हमारी कोई कमी ना रह जाए। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। क्या कह रहे हैं? OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ लाइन है बिल्कुल, और OS इसी पर स्टैंड कर रहा है, इसी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। देखिए अब उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल होने जा रहा है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि कोई भी एंगल को एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। जैसे अगर हमारा टोटल एंगल 60 डिग्री का है तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, उसको 30 डिग्री में बांट देगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। अगर हम इस OR की बात करें तो क्या ये S और P के बीच में आ रहा है, OP और OS के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि OP और OS को ये वाला OR बाइसेक्टर इक्वल हिस्से में बांट देगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन भी लगा रखा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि OT जो है, OT ये क्या कर रहा है, ये OS और OR को इक्वल हिस्से में बांट दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा रखा है, ठीक। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल POS जो है वो इक्वल टू X है। एंगल POS, ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको POS, ये हमारा किसके बराबर है? X के बराबर है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है एंगल ROT। एंगल ROT ये हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है तो आपकी एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, आप लोग चाहिए तो अपनी बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करना क्या है हमको ROT निकालना है। तो जब भी हम लोग प्रूफ वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं या कुछ फाइंड वाले चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, जिसकी ज्योमेट्री अगर हम कहें तो ज्योमेट्री में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग को 2-3 चीजें लिखनी पड़ती है सॉल्व करने से पहले। जैसे कि पहली चीज लिखनी पड़ती है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, जैसे गिवन क्या है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि गिवन है OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक। OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। और एक चीज और दी गई है, वो क्या है कि एंगल POS इज इक्वल टू X। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। फिर हम लोग गिवन लिख लिए। अब क्या लिखते हैं कि हमको ढूंढना क्या, हमको फाइंड क्या करना है। यहाँ पे हमको फाइंड करना है इसलिए फाइंड लिख रहे हैं, आगे चल के प्रूफ करना होगा तो लिखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो जो भी चीज निकालनी होती है उस चीज को लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल ROT, एंगल ROT। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या लिख देना है, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या लिख देना है, सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन नहीं कि घोल के रख दीजिएगा, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक। देखिए हमको पता है कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। आप जानते हैं इस चीज को।
आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं, मतलब छोटी का मतलब होता है 6-7 क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं, तो ये हमको पता है और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है अगर इसको नहीं पता होगा। तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां पे ये कह रहे हैं कि एंगल POS इज इक्वल टू x, तो क्या हम यहाँ पे x रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि एंगल POS इज इक्वल टू x ये क्या है? गिवन है। ये क्या है? गिवन है। आपको ये चीज लिखना पड़ेगा कि हम लोग कोई चीज अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए कर रहे हैं, या कोई चीज ऐसी भी आगे आएगी कि इक्वल टू एंगल्स आ जाएंगे, जैसे एक एंगल इसके एक बराबर होगा तो किसकी वजह से होता है, वो चीज आगे आएगी तो मैं एक एक करके बताता रहूंगा। फिलहाल की बात अगर यहाँ पे किया जाए तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो क्या अब यहाँ से हम एंगल SOQ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल दिया क्या? एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहां से एंगल SOQ हमने निकाल लिया। ठीक, चलिए अब इस तरफ आते हैं। अब क्या करना है हमको निकालना क्या? हमको निकालना ROT है। तो इसको देखिए दो हिस्सों में बांटा हुआ है, कैसे? ROS और SOT। क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या ROT आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक पार्ट को हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए एक एंगल, जो पहला एंगल होगा क्या है? ये एंगल ROS, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो एंगल ROS क्या है? एंगल ROS क्या है? ये हाफ है किसका? देखिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताइए सही कि नहीं? हाफ ऑफ एंगल POS। बताइए क्या ये मैंने लिखा सही लिखा है कि नहीं लिखा है? ये बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि OR इज द एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? इक्वल हिस्सों में बांट देता है। तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, फिर यहां पे देखिए हाफ ऑफ एंगल POS फिर से क्वेश्चन दिया है, कितना है? x इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा? x/2। इसको हमने मार दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये वाला एंगल हमारे पास आ गया। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है SOT, तो अब वो निकाल लेते हैं। एंगल SOT इज इक्वल टू क्या? SOT भी हमारा, अब फिर बताइए आप, हाफ ऑफ एंगल SOQ है। क्या ये है? फिर से है। क्यों है? देखिए एंगल हाफ ऑफ SOQ, अभी पता है हम लोगों ने देखा है कि एंगल बाइसेक्टर है। ये हमारा OT क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो इसलिए फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ क्या हमको SOQ की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। हम लोगों ने सबसे पहले वही निकाला है, सबसे पहले हम लोगों ने उसी पर काम किया। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस x। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस x/2। क्या इसको हम 3 कह दें? क्या हम इसको 3 कह दें? बिल्कुल कह दिया। और ये हमने क्यों लिखा? यहाँ पे आप चाहिए तो लिख दीजिए फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने 180 माइनस x लिखा है, किसको? एंगल SOQ को। ठीक, अब हमारे पास एंगल ROS भी आ गया, हमारे पास एंगल SOT भी आ गया। अब बचा क्या? अब करना क्या? बस दोनों को ऐड। अब क्या करना है? दोनों को ऐड। ठीक है, तो एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ROT हमारा क्या है? इन दोनों एंगल का सम। हमने वही चीज लिख दी, और क्या हमको इन दोनों की वैल्यूज पता है कि वो कितने कितने एंगल के हैं? बिल्कुल पता है, अभी हम लोग ने निकाला है। तो एंगल ROS यहां से देखिए कितना है? x/2 प्लस यहां पर देखिए SOT क्या है? एंगल SOT क्या है? वो है 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है, क्या x/2 कैंसिल हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्यों होगा? प्लस और माइनस है इसलिए हो जाएगा। तो हमारा ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ROT कितना आया? 90 डिग्री। आंसर यही हमारा क्या है? आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो लेंदी वाला हम लोग ने किया। अभी तक हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे एंगल बाइसेक्टर वाला है ना, एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज हम लोग
2-4 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 6.1 पर उसके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो एक ही चीज़ आपको बन रही होगी। ये जो क्वेश्चन मैंने किया है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद तो और चीज़ें आसानी से बनने लगेंगी। देखिएगा कैसे क्वेश्चन है। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एंगल को फाइंड किया है, उसमें हम लोगों ने एंगल्स को फाइंड किया है, कुछ प्रूफ नहीं किया है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जिसको हम लोग अब प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें हमको प्रूफ करना क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो ये चीज गिवन है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PQS। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देन प्रूव दैट एंगल एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। फाइंड क्या करना है? टू प्रूफ करना है। यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें हमको एंगल्स फाइंड करने थे। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल इक्वल है किसके? एंगल PRQ के, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। फिर कह रहे हैं कि ये प्रूफ करिए कि एंगल PQS ये वाला एंगल, ये जो बनेगा यहाँ पे, ये PRT के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। ये हमको प्रूफ करना है। ये जो ब्लू वाला एंगल हमने बनाया है इसको हमको प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। देखिए कैसे होगा, देखिए पहली चीज तो हमने लिखा कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बात लिखी है सर आपने? हमको प्रूफ कुछ और करना है, लिख कुछ और दिया है। बहुत ध्यान से देखिए आप, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या इस पे ये एंगल बन रहा है? तो क्या इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन एंगल से? बिल्कुल होगा। लीनियर पेयर एंगल बोलना चाहिए तो उससे भी होगा, है कि नहीं? तो क्या किया हमने? एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर एंगल जो भी आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। वैसे ही इस तरफ आइए, क्या यहां पे हम एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री ले सकते हैं? क्यों? फिर से वही बात स्ट्रेट लाइन वाली, कि हर स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है वो 180 बनता है, इसलिए। क्या ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने अभी पिछले जो अपने चैप्टर्स पढ़े हैं या आज से पहले की जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं उसमें एक चीज आपने गौर की होगी कि अगर दो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं और उनमें से अगर कोई साइड सेम होता है, कोई साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सेम होता है, तो हम बाकी जो सेम नहीं होते हैं उनको इक्वेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें इस इक्वेशन में, तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल हैं,
इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन दोनों को इक्वल शो कर देते हैं। देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये चीज कह रहा हूं मैं कि जब हमारी दोनों चीजें इक्वल हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड को भी इक्वल कर देते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया, उसको भी इक्वल कर देते हैं, कर दिया। फिर हमें पता है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू क्या है, इक्वल है। तो जो चीज इक्वल होती है वो कट जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता तो वो कट नहीं जाता, तो वैसे ये दोनों भी कट गया, क्यों, दोनों इक्वल हैं। इक्वल चीजें कट जाती हैं जब इक्वल टू के अगल बगल होती हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल होता है तो वो कट जाता है, आप जानते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। बचा क्या एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। बहुत ध्यान से देखिए, क्या यही चीज हम लोग को प्रूफ नहीं करनी थी, वो देखिए अपने आप आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को अब क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। और इन दोनों को काटा क्यों काटा, गिवन है। क्यों काटा, गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है क्वेश्चन में, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, येट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है इसके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज भी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से आप वीडियो जो है फिर से प्ले करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। कोई बहुत ही टफ चीज नहीं है अभी तक, बस हम लोग जो एंगल्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े हैं, उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। कोई उसमें नया रॉकेट साइंस हम लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है, चाहे इससे पहले वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ब्लैक वाला गिवन है कि इक्वल है, ब्लू वाला प्रूफ करना है कि इक्वल है। समझ रहे बात को। फिर हम लोगों ने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन एंगल से इन दोनों एंगल को 180 के बराबर कर दिया और इन दोनों एंगल को 180 के बराबर कर दिया। ये देखिए 180। जब ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर दिया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया तो ये और ये कट गए, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, तो इसलिए हमारा ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल आ गया। इतनी सी कहानी है इस क्वेश्चन की। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो शायद आपकी एनसीईआरटी का नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, क्वेश्चन ये है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरे करने से पहले आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे उम्मीद है। मैं बोर्ड पे लिख ही रहूंगा क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये हमारी एक रे है ए बी, ये आप लोग को पता है ना कि रेस क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, ठीक वही चीज। रे है हमारे पास ए बी, इस पे एक एंगल बना, ये यहां से ये बना, यहां से ये बना, ठीक। वैसे ही नीचे बना, यहां पर बना और यहां पर बना, ठीक। ये एंगल को कहा जा रहा है, ये है 3x माइनस 15 और ये y प्लस 5, ये है y, ये है हमारा 4y प्लस 10। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग करिए इसको एक बार। ये है 2y, क्या रहा है कि y इज इक्वल टू है 20 डिग्री। ये क्या कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि y बराबर है 120 डिग्री। तो प्रूफ करिए, तो प्रूव एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए देखने से तो लग ही रहा है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैथ्स में इस चीज को प्रूव करना पड़ता है। बहुत से ऐसे जोक्स भी बनते हैं कि भैया ट्रायंगल बना देते हैं, फिर कहते हैं कि उसको ट्रायंगल प्रूफ करो। तो वैसे ही बात कुछ है यहाँ पे, कि स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो कह रहे हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करो। कोई मतलब एक बात इस तरह से ये कही जा सकती है कि आप इंसान हैं, इस चीज को प्रूव करिए। तो कुछ वही चीज है यहाँ पे। देखिए एंगल ए ओ बी इज ए लाइन, हमको प्रूफ करना है। क्या कहा गया कि y की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री। तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां से इस जगह से एंगल लिखना स्टार्ट करूं, सॉरी ये वाला x है, अगर एंगल लिखना, क्या हमें x की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करें, x की वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए y प्लस 3x माइनस 15 प्लस y प्लस 5 प्लस
2y प्लस 4y प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, क्योंकि यहां से हमने एंगल काउंट करना शुरू किया, ऐड करते 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 फिर से अपनी जगह पे आ गए, तो इस क्या बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री ये पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, हमें y की वैल्यू पता है कितनी है 20 प्लस 3x माइनस 15 प्लस ये y पता है 20 प्लस 5 प्लस y 20 20 इंटू 40 40 प्लस y 20 20 इंटू 4 80 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 360। देखिए अब यहाँ से ऐड करिए 20 20 40 40 40 80 80 80 60 और 170। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये हो रहा है माइनस 15। अब देखिए x वाला रखिए, x वाला 3x और x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे जब हम x को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ रही है 50 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस y की वैल्यू को यहाँ पे हम 20 रख दें तो ये हो जाएगा 25। यहाँ पे ये x कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 50, 50 इंटू 3 150, 150 प्लस 15 150 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 135 और ये फिर से 20। तो हमको सारे एंगल्स पता चल गए क्या, हमको सारे एंगल्स पता चल गए, हमको ये एंगल पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। क्या इन तीनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, देख लेते हैं। तो 25 प्लस 135 प्लस 20 देखते हैं कितना आ रहा है 35 और 5 140, ये आ गया 180, ये आ गया 180 डिग्री। सो एंगल AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान का मतलब ये है कि हमको ये पता था कि y की वैल्यू कितनी है, हमको ये पता है y की वैल्यू कितनी है। तो पहले हमने क्या किया, x निकाल लिया, क्योंकि x का भी काम है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे x निकाल लिया। फिर हमने सब एंगल का सम किया, जब सारे एंगल का सम कर लिया तो उससे हमको x की वैल्यू पता चल गई। तो हमको ये देखना था कि AOB पे जो एंगल बन रहा है क्या वो 180 बन रहा है, तो हमने देख लिया कि हाँ वो 180 बन रहा है। और जब भी 180 बन रहा होता है तो उसको चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।